नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विशाल गौतम ऑन टू सरकारी नौकरी पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। कल हमने बात की थी वैदिक काल के बारे में, जिसमें हमने वैदिक काल के बारे में जाना और उसके तथ्यों को निम्नवत याद किया होगा। उम्मीद है आज हम उसी के उपरांत बुद्ध काल के बारे में जानेंगे या बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे, जिसका कार्य हम पुनः शुरुआत करते हैं। बौद्ध धर्म जिसके संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। उनके बारे में आज जो हम जानेंगे गौतम बुद्ध के बारे में और उनके द्वारा चलाए गए बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे या जानने का काम करेंगे। आगे देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो गौतम बुद्ध हैं। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा गया है। जो गौतम बुद्ध हैं उन्हें एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा गया है। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, बौद्ध धर्म के जो जीवन के प्रतीक हैं, जो उनके द्वारा घटित घटनाएं हैं, उनके बारे में जो प्रतीक बनाए गए हैं उनके बारे में हम जानने का काम करेंगे। जैसे कि उनके जन्म की जो घटना है उसे किस प्रतीक में द्वारा बांटा गया है, उसके बारे में हम जानेंगे। जिस तरह उनका जन्म हुआ है उसके प्रतीक हैं कमल एवं सांड। जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है उसे किस बेसिस के प्रतीक पर मापा गया है? कमल एवं सांड। निर्वाण यानी पद चिन्ह, निर्वाण को किस में मापा गया है? पद चिन्ह। निर्वाण का जो प्रतीक है वो पद चिन्ह है। गृह त्याग जब उन्होंने अपना घर छोड़ा, 29 वर्ष की अवस्था में जब गौतम बुद्ध ने अपना घर छोड़ा, तो उसके बारे में जो गृह त्याग है उसका जो प्रतीक है घोड़ा। ये स्पेस है, जैसे कि जिस प्रकार उन्होंने घर जो छोड़ा है वो किसके द्वारा, मतलब कैसे वहां से निकले हैं, उससे ये जैसे उन पे घोड़े द्वारा घर को त्यागा, तो उसका जो प्रतीक बनाया गया है उसे घोड़ा। मृत्यु का जो प्रतीक है स्तूप, जैसे कि जो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई है, जो उनके अवशेष हैं उन्हें स्तूपों में सुरक्षित रखा गया है या उन्हें स्तूपों में बनाकर रख दिया गया है। ज्ञान का प्रतीक है पीपल का वृक्ष या उसे बोधि वृक्ष भी कहते हैं। आगे देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म जो 563 ईसा पूर्व में हुआ है, जो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ है। लुम्बिनी जो आज के टाइम वर्तमान में नेपाल में अवस्थित है। लुम्बिनी जो नेपाल में अवस्थित है। इनके पिता सिद्धोधन जो शाक्य गण के मुखिया थे, जो सिद्धार्थ के पिता थे वो शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। जो इनकी माता माया देवी थी या महामाया थी, माया देवी या महामाया, इनकी मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम है वो सिद्धार्थ है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल, गौतम बुद्ध के जो पुत्र का नाम है वो राहुल है। इससे आगे पढ़ेंगे हम। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखा। 4 दृश्यों में, जिनमें एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। जब सिद्धार्थ के जन्म के पूर्व एक ऋषि मुनियों द्वारा भविष्यवाणी की गई कि ये जो आपका जो पुत्र होगा, या तो ये बहुत बड़ा सन्यासी होगा या फिर बहुत बड़ा राजा होगा, शासक होगा। जब ये बात उनके पिता को पता चली तो उन्होंने इनके लिए सभी दुखों से परिचित न होने के लिए उन्होंने अपने महल में ही उनके लिए सब विशेष प्रकार के आनंदों का व्यवस्था कर दी, जिससे कि वो दुख का गहन नहीं कर सकते। तो इसी के उपरांत उन्होंने एक दिन बाहर जाने का मन बनाया और अपने सारथी के साथ बाहर गए, जिसमें उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति जो बहुत दुखी था, बूढ़ा व्यक्ति
जो बहुत दुखी था, उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये सारथी, ये बूढ़ा व्यक्ति इतना दुखी क्यों है। तो सारथी इसके उपरांत जवाब देता है कि ये जो बूढ़ा व्यक्ति है कमजोर बढ़ा या काया है, उसके उपरांत ये दुखी है। उसके उपरांत उन्होंने देखा कि एक बीमार व्यक्ति को देखा, उसके उपरांत उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो वो भी बहुत दुखी था। उसके बारे में बुद्ध ने पूछा कि सारथी, ये व्यक्ति इतना दुखी क्यों है। जब सारथी उसके बारे में बताता है कि ये अपने अयोग्य शरीर के कारण दुखी है, अयोग्य शरीर यानी बीमारी के कारण दुखी है। फिर वो एक शव देखते हैं, उसके शव के चारों तरफ लोग विलाप कर रहे होते हैं। तो उससे पूछा जाता है कि सारथी, ये लोग इसके पास रो क्यों रहे हैं, और ये सफेद कपड़े में ये कौन है जो लिपटकर उसके साथ रो रहे हैं। तो सारथी बताता है, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे उसके अंतिम विदाई पर उसके लिए दुख जो वैभव करते हैं, अनुभव करते हैं, उसके उपरांत उसे रोकर विदा किया जाता है या रोकर विदा होते हैं। एक फिर उसके उपरांत देखते हैं एक सन्यासी को। गौतम बुद्ध ने जो चौथा व्यक्ति था वो सन्यासी था। सन्यासी को देखते हैं कि वो बहुत ही आनंद में है, खुशी है, खुशहाल में है। सारथी पूछते हैं ये कि क्यों आनंदित है या क्यों खुश है। तो उसके बारे में सारथी बताता है, ये सन्यासी है जो अपने विशेष आनंद के लिए खुश है। विशेष आनंद यानी वो किसी भी प्रकार के माया या मोह माया से परे है। इसने अपने जो भी माया के साधन थे या मोह के साधन थे, उन सबको त्याग कर प्रभु की या फिर ईश्वर की आराधना में व्यतीत करना आरंभ कर दिया है। उसके उपरांत देखेंगे हम सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। जो गौतम बुद्ध थे, जब उन्हें जानकारी हुई कि अगर मैं इसी प्रकार रहूंगा तो मैं भी ऐसे ही दुखी होऊंगा, तो इससे अच्छा है मैं सन्यासी बन जाऊं। तो सन्यासी के उपरांत उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग दिया, जिससे बौद्ध धर्म में महावीर निष्क्रमण कहा गया। जो ये घटना है महावीर निष्क्रमण कहा गया। परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अगर गौतम बुद्ध के जो क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादातर अगर उससे पूछा जाए कि गौतम बुद्ध ने जो घर त्यागा है उसको, उस घटना को हम किस प्रकार कहेंगे या किस प्रकार बताएंगे, तो उसे हम महावीर निष्क्रमण के रूप में बताएंगे। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ यानी बुद्ध ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। गौतम बुद्ध ने जो प्रथम शिक्षा जो ग्रहण की वो सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की, जिससे उनके प्रथम गुरु जो थे आलार कलाम के द्वारा शिक्षा ग्रहण करने का काम किया गया। आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। जो आलार कलाम है वो सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। आगे देखिए, आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रापुत से शिक्षा ग्रहण की। आलार कलाम के बाद जो दूसरे गुरु हैं उनके जो राजगीर के रुद्रापुत से शिक्षा ग्रहण की। राजगीर के यानी राजगीर जो है बिहार में, वर्तमान में बिहार राज्य में अवस्थित है। बिहार के राजगीर जो है रुद्रापुत से शिक्षा ग्रहण की। उर्वेला में सिद्धार्थ को कौंडिया, उर्वेला एक स्थान है, स्थान का नाम है उर्वेला। सिद्धार्थ को कौंडियन, वापा, भादिया और महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। 5 साधक यानी जो साधना में विलीन थे। साधना में विलीन व्यक्तियों को साधक बोला जाता है। उनके साथ उन्होंने तपस्या का काम किया। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद, बिना कुछ खाए पिए 6 वर्षों तक कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी के किनारे, निरंजना या फल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे वो जो सिद्धार्थ हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई।
किसके नीचे? बिना कुछ खाए पिए 6 वर्षों की कठिन तपस्या के उपरांत सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इससे ये क्वेश्चन बनता है कि गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो वो हुई है बोध गया स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगर ये पूछा जाए कि कौन से वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, या तो पीपल वृक्ष या फिर बोध वृक्ष के नाम से आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। अगर ये पूछा जाए कि गौतम बुद्ध को किस माह की पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई है, तो हम इसमें बताने का काम करेंगे। गौतम बुद्ध को वैशाख की पूर्णिमा के रूप में बताने का काम करेंगे। पूर्णिमा जो वैशाख के माह में आती है, जिसे हम वर्तमान काल में बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। आगे देखिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। जब सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया। वह स्थान जहाँ ज्ञान प्राप्ति हुई उसे बोध गया कहलाया गया या बोध गया कहा गया। बोध गया जो बिहार में अवस्थित है उसे बोध गया में कहा गया। बुद्ध ने जो सबसे प्रथम अपना उपदेश दिया वो वाराणसी के सारनाथ में दिया, जिसे श्रीपत्तनम में दिया गया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। गौतम बुद्ध ने जो अपना उपदेश दिया प्रथम सारनाथ में, उस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से अगर पूछा जाए कि गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो उस घटना को क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे धर्म चक्र परिवर्तन। आगे देखिए, बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए हैं वो पाली भाषा में दिए हैं, जो उस टाइम की रेगुलर भाषा हुआ करती थी, जो जनसाधारण की भाषा होती थी, उसमें अपने उपदेश दिए। इसी के कारण गौतम बुद्ध के जनसाधारण की भाषा में उपदेश देने के कारण उनका धर्म ज्यादा विख्यात हुआ, ज्यादा प्रचारक बना। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी अन्य राज्यों में दिए, लेकिन सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक उपदेश देने का जो काम किया है वो कौशल देश की राजधानी श्रीवस्ती में अवस्थित है। जो गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिए हैं वो श्रावस्ती में देने का काम किया है। इसके प्रमुख अनुयायी शासक, जो गौतम बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे, वो शासक थे जिनमें बिंबिसार, प्रसन्नचित्त, उदयन निम्नवत हैं। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश जो ज्यादा उपदेश दिए हैं वो कौशल, वैशाली, कौशाम्बी अन्य राज्यों में देने का काम किया है, लेकिन जो सर्वाधिक जो उपदेश दिए हैं वो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं, जिनसे उनके प्रमुख अनुयायी जो बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन निम्नवत हैं। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में, बुद्ध की जो मृत्यु है 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा जो उत्तर प्रदेश का देवरिया जिले में उत्तर प्रदेश का एक नगर है या फिर वो स्थान है, में चुंद द्वारा अर्पित भोजन कराने के बाद हो गई। जो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु का कारण माना जाता है वो चुंद द्वारा उनके भोजन में विषैले तत्वों का मिलाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई, जिससे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। अगर इस घटना को हम बौद्ध धर्म के ग्रंथों में देखें तो उसमें इस घटना को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण किससे संबंधित है? तो कहेंगे गौतम बुद्ध की मृत्यु से। मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्योशिष्ट संस्कार किया। जो मल्ल थे उन्होंने गौतम बुद्ध का अच्छे तरीके से संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 स्तूपों के रूप में बांटकर उनके ऊपर स्तूपों का निर्माण कराने का काम किया गया।
जो गौतम बुद्ध के अवशेष थे, जैसे कि जिस प्रकार दांत हुए, उनके नाखून हुए, बाल हुए, उन्हें स्तूपों में बनाकर रखा गया, उनका निर्माण कराकर उनमें रखा गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि, जो गौतम बुद्ध हैं उनके जन्म की तिथि हमें किस प्रकार प्राप्त होती है? चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेखों के आधार पर निश्चित किया गया कि गौतम बुद्ध की जो सटीक जानकारी है जन्म की, वो हमें इसके कैंटोन अभिलेखों के आधार पर निश्चित की गई है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान, जो बौद्ध धर्म का हमें जो ज्ञान मिलता है वो हमें किससे मिलता है? उसका हमें ज्ञान जो मिलता है वो त्रिपिटक के जो वो हैं पुस्तक, उसके विनय पिटक जो है, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक से हमें बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। जो विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक है, तीनों पिटकों की जो भाषा है वो पाली है। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना। थेरवाद जो है उनका मत है कि जो पाली त्रिपिटक है वो सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना है। सूत पिटक में बौद्ध धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। जो सूत पिटक उसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को संवादिक के रूप में संकलित किया गया है, संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है। जो गौतम बुद्ध के संघ हुआ करते थे, विहार हुआ करते थे, बौद्ध विहार, उनमें जो भिक्षु रहा करते थे, भिक्षु या भिक्षुणी, उनके लिए उनमें नियम बनाए गए हैं। और इसी संघ के अनुशासन के तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची भी निम्नवत दी गई है। इन्हीं अभिधम्म पिटक में इनके द्वारा अगर कोई नियम तोड़ा जाएगा तो उसके बारे में भी सूची दी गई है। अभिधम्म पिटक में सूत पिटक में वर्णित सिद्धांतों, अभिधम्म पिटक के सूत पिटक में वर्णित सिद्धांतों से व्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचनाओं के सारांश प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया। जो बौद्ध विहार थे उनमें जो भिक्षुणी रहते थे तो उनके बारे में जो उनके सारांश के लिए जो अनुसूचन प्रश्नोत्तरी हैं उनका समावेशन अभिधम्म पिटक के सूत्र पिटक में निम्नवत दिए गए हैं। नोट: पाली त्रिपिटकों की पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के श्रीलंका के जो शासक हैं वातगामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया। लिपिबद्ध इसका मतलब है कि उनको पहली बार लिखने का काम या उनको सही ढंग से करने का काम किया गया। सूत पिटक के 5 निकाय हैं। सूत पिटक के 5 निकाय, जिनमें एक द्विगम निकाय, मंजिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय, ये सूत पिटक के 5 निकाय हैं। बुद्ध के पूर्व जन्म से जुड़ी जातक कथाएं जो बौद्ध की जातक कथाएं हैं उनमें बुद्ध के पूर्व जन्म की बातें कही गई हैं। खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है जातक कथाएं वाली पुस्तक। खुद्दक निकाय में धम्मपद यानी नैतिकवाद, नैतिक के उपदेशों का पदात्मक संकलन है। जो खुद्दक निकाय इसमें गौतम बुद्ध के नैतिक उपदेशों के पदात्मक संकलन है। थेरा गाथा जो बौद्ध भिक्षुओं द्वारा गाई जाते हैं, जिन्हें मॉन्क भी कहा जाता है। जो संतरी कपड़े धारण करते हैं उन्हें बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा गाया जाने वाला गीत थेरा गाथा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा गाया जाने वाला गीत को क्या कहेंगे? थेरा गाथा। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा गाया जाने वाला गीत थेरा गाथा। और थेरी गाथा बौद्ध भिक्षुओं द्वारा गाया जाने वाला, जो भिक्षुओं में जो महिला भिक्षु होती हैं उन्हें भिक्षुणियां कहते हैं, जिनके द्वारा गीत गाया जाता है उसे थेरी गाथा कहा जाता है। बौद्ध धर्म में मूलतः अनिश्वरवाद, इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है। अनिश्वरवाद इसमें जो है उसमें किसी भी प्रकार के ईश्वर में विश्वास नहीं है और इसमें आत्मा का परिकल्पना के बारे में कोई विश्वास नहीं है। इसमें पुनर्जन्म के बारे में गौतम बुद्ध के द्वारा जो बौद्ध धर्म है इसमें पुनर्जन्म की बात कही गई है।
लेकिन बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बौद्ध निर्वाण कहा जाता है। तृष्णा यानी इच्छा की जो इच्छा है उसको खत्म हो जाने की अवस्था को ही बौद्ध निर्वाण कहते हैं। बौद्ध निर्वाण कहते हैं। बौद्ध निर्वाण किसे कहते हैं? तृष्णा की क्षीण हो जाना, तृष्णा का नष्ट हो जाना या खत्म हो जाना, उसे बौद्ध निर्वाण कहते हैं। विश्व दुखों से भरा है। विश्व दुखों से भरा है। जिस प्रकार एक विद्यार्थी के जीवन में दुख भरा है, वो 6-6 घंटे तक विद्यार्थी लाइब्रेरी में बैठता है, जिस प्रकार उसके दुखों को केवल वही जान सकता है। विश्व दुखों से भरा है, विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषदों से लिया। जो विश्व दुखों से भरा है, इसके बारे में जो गौतम बुद्ध ने उपनिषदों से लिया है, इसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो उपनिषदों से मिलती है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित हो गए। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित हो गए, जिसमें हीनयान और महायान में विभाजित हो गए। ये बुद्ध की चौथी संगति के बाद विभाजित हुए। बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म के प्रचारक के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया, जो बौद्ध प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण किया, उन्हें बौद्ध भिक्षु कहा गया। बौद्ध भिक्षु कहा गया। लेकिन जो उपासक होते हैं, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले, जिस प्रकार हिंदू धर्म में जो व्यवहारिक तौर पर अपना जीवन यापन करते हैं, उसी प्रकार बौद्ध धर्म में अपना जीवन व्यवहारिक रूप से व्यतीत करने वाले लोगों को उपासक कहा जाता है। और जो बौद्ध धर्म के लिए प्रचार करते हैं या मॉन्क, उन्हें भिक्षु या मॉन्क कहते हैं। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष होनी चाहिए। बौद्ध धर्म में अगर सम्मिलित होने की जो न्यूनतम आयु है वो क्या होती है? 15 वर्ष होनी चाहिए। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 15 वर्ष। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म, संघ। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भाग हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। जो बौद्ध संगति है, जो बौद्ध संगति चतुर्थ बौद्ध संगति है, जिसका सटीक टाइमलाइन तो पता नहीं है, लेकिन उसे प्रथम शताब्दी या 98 AD में माना जाता है। इसकी चतुर्थ संगति के बाद बौद्ध धर्म हीनयान महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदान का आदर्श बोधिसत्व है। जो बौद्ध धर्म के महायान के संप्रदान है, उनका जो आदर्श है वो बोधिसत्व है, यानी अपने आप को बुद्ध के प्रचारक के रूप में, बुद्ध के जो अनुयायी हैं उनके रूप में बनाना। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। निर्वाण यानी ज्ञान प्राप्ति को पहले वो जो जीव कल्याण है उसमें प्राथमिकता देते हैं। जो महायान के वो हैं, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय जो हैं, वो कल्याण को प्राथमिकता देते हुए निर्वाण में विलंब कर सकते हैं। निर्वाण में विलंब यानी अपने ज्ञान प्राप्ति के लिए वो पहले जो प्राथमिकता देते हैं कल्याण को, लोक कल्याण को प्राथमिकता देते हैं। हीनयान का आदर्श आहार पद यानी पूजनीय जो पूज्य होते हैं उनके रूप में आहार पद को प्राप्त करना। आहार पद को मतलब अपने आप को इस प्रकार पूजनीय बनाना कि वो आहार पद को प्राप्त कर सके। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं, इनका उपदेश्य था कि हीनयान का उपदेश्य था कि वो अपने आप को आहत या आर्यन बनाए। आहत एक संस्कृत वर्ड है, आहत बनाए। और जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें आहत कहा जाता है। आहत कहा जाता है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। धार्मिक जो जुलूस होता है, जिस प्रकार जैसे रथ यात्रा होती है, आपने पुरी में देखा होगा कि रथ यात्रा होती है तो उसके पीछे सैकड़ों लोग होते हैं। उसी प्रकार जो सर्वप्रथम जो धार्मिक जुलूस निकला था वो बौद्ध धर्म के द्वारा ही प्रारंभ किया गया।
बौद्ध का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा, जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार बुद्ध पूर्णिमा है, जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं, जिसकी बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध का जन्म हुआ, जिस कारण बुद्ध का जन्म बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ, इसी बेसिस पर हम इसे बुद्ध पूर्णिमा के रूप में बनाते हैं। ज्ञान की प्राप्ति, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति, जो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई वो भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही हुई। महापरिनिर्वाण की जो मृत्यु हुई है वो भी इनको वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई। तो जिस बेसिस पर इसको बुद्ध पूर्णिमा के रूप में बनाया गया या मनाने का काम किया गया। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य दिए। बुद्ध ने जो सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य दिए, जिनमें उन्होंने कहा गया दुख है, संसार में दुख है, दुख का निवारण भी है, दुख समुदाय है, दुख का निरोध है, यानी दुख का कारण है, दुख को रोका जा सकता है, दुख के मार्ग, दुख निरोधगामिनी प्रतिपादता है, प्रतिपदा है, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा है। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने 8 अष्टम मार्ग या 8 मार्ग की बात कही, जिनमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक दृष्टि यानी सही नजरिया, सही संकल्प यानी किसी चीज को ठानना कि हम उसे कर सकते हैं, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक चेतना या स्मृति, सम्यक समाधि, जो 8वां उनका अष्टम मार्ग का सत्य है, सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टम मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की तृष्ण भावना नष्ट हो जाती है। तृष्ण भावना यानी इच्छा जो है, अगर कोई व्यक्ति इन 8 मार्गों को अपनाता है तो उसकी इच्छा जो है, इच्छा पूर्ति वो नष्ट हो जाती है और इस निर्वाण प्राप्त हो जाता है और उसे निर्वाण यानी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। निर्वाण बुद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। जो बौद्ध धर्म होते हैं उनका जो परम लक्ष्य क्या है? निर्वाण प्राप्त करना या ज्ञान की प्राप्ति करना, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। निर्वाण यानी जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 शीलों पर बल दिया गया। 10 शीलों पर बल दिया गया, जिनमें से एक है अहिंसा, दूसरा है सत्य, थर्ड है अस्तेय, जिसका मतलब है चोरी न करना, अहिंसा किसी की हत्या न करना, सदैव सच बोलना, अपरिग्रह किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, 5वां है मादक सेवन का प्रयोग न करना या मादक सेवन का न करना, असमय भोजन न करना, यानी एक टाइम पीरियड होता है भोजन करने का, उसके उपरांत भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, जब आपको आराम करना है उसका टाइम पीरियड है, यानी अपने आप को सुख देने के लिए बिस्तर पर नहीं सोना है। धन का संचय नहीं करना है, यानी धन को इकट्ठा नहीं करना है। 9वां है स्त्रियों से दूर रहना है और 10वां नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल 5 शील, गृहस्थों के लिए जो गृहस्थ उपासक हैं, उपासक जिन्हें उपासक कहते हैं, उनके लिए 5 शील है केवल, किंतु जो भिक्षु हैं उनके लिए 10 शील लागू हैं, उनके लिए मानना अनिवार्य है। बुद्ध माध्यम मार्ग, बुद्ध जो है मध्यम मार्ग या माध्यम प्रतिपादन का उपदेश दिया। बुद्ध ने जो मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म, अनिश्वरवाद यानी बौद्ध धर्म ने और एवं जैन धर्म में समानता है। अनिश्वरवाद यानी ईश्वर में मान्यता न रखने वाले की दोनों में समानता है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में। जातक कथाएं प्रदर्शन करती हैं, जो जातक कथाएं ये प्रदर्शन करती हैं कि अनिश्वरवाद में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म की समानताएं हैं। जातक कथाएं प्रदर्शन करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य न रूप में भी हो सकता है। जो जातक कथाएं हैं ये उनका कहना यह है कि जो बोधिसत्व है उनका जो रूप है वो मानव के रूप में भी हो सकता है तथा पशु के रूप में भी हो सकता है। जो जातक कथाएं हैं उनका कहना यह है कि जो बोधिसत्व है उनका जो जन्म है मानव के रूप में या जानवर के रूप में भी हो सकता है। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला,
बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया। किंतु जो बोधिसत्व के रूप में जो बुद्ध का जो अंतिम जन्म था वो शाक्य मुनि के रूप में अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय एवं अन्य नाम बुद्ध भी अवतरित होने शेष हैं। जो जातक कथाएं हैं उनके उपरांत जो बोधिसत्व का कहना है, उनके उपरांत अभी बुद्ध का जो जन्म है मैत्री के रूप में और अन्य बुद्ध के रूप में अवतरित होना भी शेष है। सर्वाधिक बुद्ध जो मूर्तियां निर्माण गांधार शैली में के अंतर्गत की गई, जो गौतम बुद्ध की जो मूर्ति बनाई गई वो अधिकतर गांधार शैली के अंतर्गत बनाने का काम किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला, जो गौतम बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति जो बनी है वो मथुरा कला के अंतर्गत बनी है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति बनी थी वो किस कला के अंतर्गत बनी है, तो उसको हम बताने का काम करेंगे कि वो मथुरा कला के अंतर्गत बनी है। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बुद्ध धर्म का प्रचार पद्मसंभव ने किया। पद्मसंभव ने किया, जो गुरु रिनपांच ने किया, जैसे पद्मसंभव या गुरु रिनपांच कहा गया, उन्होंने किया। इसका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से, जो पद्मसंभव थे या गुरु रिनपांच थे, उनका जो संबंध है बौद्ध की वज्रयान से संबंध है। वज्रयान यानी वज्र का वाहन। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवालसर झील में है। जो बुद्ध की जो इनकी जो मूर्ति है पद्मसंभव की 123 फुट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवालसर झील में अवस्थित है। भारत के उपासक की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। भारत में उपासक में जाने वाली मूर्ति बुद्ध की प्रथम मूर्ति थी। जो आज के टाइम में जिस प्रकार आप मूर्ति देखते हैं भगवानों की, उस प्रकार सर्वप्रथम जो मूर्ति थी वो भारत में बुद्ध की मूर्ति थी सर्वप्रथम। जिस प्रकार आप देख सकते हैं जो गौतम बुद्ध में उपासक होते हैं, उपासक नहीं भिक्षु होते हैं, वो इस प्रकार के कपड़े धारण करते हैं जिसमें उन्हें बौद्ध भिक्षु या मॉन्क कहा जाता है। आज के लिए इतना ही बस। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।